आगे पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की जेल हो गई। अब दावा यह किया जा रहा है कि धनंजय सिंह के जेल जाने से राजपूत वोटर्स बीजेपी से नाराज हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही खेल 2022 के यूपी चुनाव से पहले भी करने की कोशिश हुई थी। उस वक्त विपक्ष का ब्राह्मण कार्ड फेल हो गया था और अब जब 24 का चुनाव सामने है तो ठाकुर कार्ड के जरिए भड़काने बहकाने की सियासत शुरू हो गई है। किसने सीएम योगी को सीधी चुनौती दी और इससे निपटने का बीजेपी के पास क्या है फुल प्रूफ प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। दो टर्म विधायक, एक बार लोकसभा का सांसद रहे धनंजय सिंह को उनके कर्मों की सजा मिल गई। यूपी के जौनपुर के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 4 साल पुराने एक केस में उन्हें 7 साल की सजा दी है। 50,000 का जुर्माना भी लगा है। सजा का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब धनंजय सिंह जौनपुर से एक बार फिर लोकसभा पहुंचने की तैयारी में थे। 2 मार्च को ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस ए, लोकसभा 73 जौनपुर। बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को जौनपुर से उम्मीदवार बनाने के ऐलान के कुछ देर बाद ही धनंजय सिंह ने इस पोस्ट के जरिए अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। इसके बाद ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ धनंजय सिंह दिख रहे हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं। एक शादी समारोह के इस वायरल वीडियो के बाद सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई कि धनंजय सिंह विपक्षी इंडी गठबंधन की ओर से जौनपुर से साइकिल पर सवार होकर लोकसभा पहुंचने की कोशिश में हैं। लेकिन अब 7 साल की सजा के ऐलान के बाद उनके चुनाव लड़ने पर कानूनी शिकंजा कस गया है। 364 आईपीसी में 7 साल 50,000 जुर्माना सुनाया गया है। 386 में 5 वर्ष और 25,000 जुर्माना हुआ है। 504 में 1 वर्ष और 506 में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। कुल मतलब 60 साल और 50,000 रुपए की 7 साल और 75,000 टोटल जुर्माना हुआ है। अच्छा, इस फैसले के साथ ही जो उनका राजनीतिक करियर है उस पर भी एक तरीके से ग्रहण लग गया है। उस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि माननीय न्यायालय के फैसले के आधार पर उनका राजनीतिक स्टैंड, उसमें हमें नहीं कुछ कहना है। धनंजय सिंह को किस मामले में सजा हुई है, उनके खिलाफ पहले से कितने मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं, सब कुछ बताएंगे आगे। पहले सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट को देखिए। 5 मार्च को जैसे ही धनंजय सिंह को कोर्ट ने दोषी ठहराया, एक्स पर राजपूत विरोधी भाजपा जौनपुर मांगे धनंजय, आई स्टैंड विद धनंजय सिंह ट्रेंड करने लगा। दावा ये किया जाने लगा कि आज से पहले कभी किसी सरकार में इस तरह के ठाकुरों का शोषण नहीं हुआ। जाहिर है चुनावी मौसम है और धनंजय सिंह के नाम पर ठाकुर यानी राजपूत वोटों की फसल काटने वाले खड़े हो गए। साल 2014 के पहले यूपी में ठाकुर समाज का बड़ा तबका कांग्रेस के साथ था। राजपूत समाज ओपिनियन मेकर माना जाता है, वो माहौल बनाने में सक्षम है और आज की तारीख में देखें तो राजपूत जो समाज है उसका झुकाव कहीं न कहीं बीजेपी की ओर दिख रहा है और इसके पीछे की बड़ी वजह भागीदारी है। सत्ता में जो ठाकुर समाज की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और खासतौर से बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार ठाकुर राजनेताओं को तवज्जो दे रहे हैं। देश की संसद हो या फिर पंचायत हो, इनकी जो सहभागिता है, जो पैठ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि जो विपक्ष है वो बीजेपी के इस मजबूत वोट बैंक में धनंजय सिंह के बहाने सेर लगाने की कोशिश कर रहा है। यूपी में राजपूत की आबादी 6 से 7% तक है। जौनपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर वो सीट है जहां ठाकुर वोट जीत हार तय करने में निर्णायक हैं। 2019 में इन 8 सीटों में जौनपुर और गाजीपुर बीएसपी के खाते में, जबकि बाकी 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। आई स्टैंड विद धनंजय सिंह का समर्थन करने वालों को पहले ये समझ लेना चाहिए कि धनंजय सिंह कौन है, किस आरोप में उन्हें सजा मिली है। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने थाने में धनंजय सिंह और उनके साथियों के खिलाफ अपहरण, फिरौती और कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया था। अभिनव सिंघल का आरोप था कि धनंजय सिंह के साथियों ने उन्हें अगवा कर पूर्व सांसद के घर पे ले गए, जहां धनंजय सिंह ने उन पर पिस्टल तानी और गालियां देते हुए धमकी भी दी। इतना ही नहीं, उनसे रंगदारी की डिमांड भी की।
पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सजा भले 4 साल पुराने एक मामले में मिली हो, लेकिन उनकी क्राइम कुंडली इससे भी पुरानी है। धनंजय सिंह पर 40 से अधिक केस दर्ज है। जौनपुर, लखनऊ और दिल्ली सहित अलग अलग जगहों पर ये मुकदमे हैं। सबसे ज्यादा 19 मुकदमे लखनऊ के ही अलग अलग पुलिस स्टेशन में हैं। इतना ही नहीं, एक पुराने मामले में धनंजय 50,000 के इनामी भी रह चुके हैं। बात 17 अक्टूबर 1998 की है, जब यूपी पुलिस ने मिर्जापुर बॉर्डर पर 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया। पुलिस ने दावा किया कि पेट्रोल पंप को लूटने जा रहे बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें 50,000 का इनामी धनंजय सिंह भी शामिल था। पुलिस की खूब वाहवाही हुई, लेकिन अगले ही दिन पता चला कि पुलिस की गोली से मरने वाला शख्स धनंजय सिंह नहीं था। पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई। इसी केस में 11 जनवरी 1999 को धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और यहीं से धनंजय सिंह के पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हुई। धनंजय सिंह पहली बार 2002 में बतौर निर्दलीय रारी सीट से विधानसभा पहुंचे। 2007 में जेडीयू की टिकट से दोबारा असेंबली पहुंचने में सफल रहे। 2009 में बीएसपी ने उन्हें जौनपुर से टिकट दे दिया और सांसद बनकर लोकसभा पहुंच गए। साल 2014 के बाद से उनकी जो किस्मत है वो रूठ गई। वो लगातार चुनाव हारते गए। इस बीच में साल 2024 यानी इस बार के लोकसभा चुनाव में वो उनकी कोशिश थी कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन ऐन टिकट पर समय पर न सिर्फ उनका टिकट काटा गया, बल्कि उनसे जुड़े जो मुकदमे थे उनकी पैरवी में तेजी लाई गई। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े जो एक मुकदमा उनके ऊपर चल रहा था, उस मामले में आज जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कुल 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और इस सजा के ऐलान के साथ ही जो उनका पूरा जो राजनीतिक एक तरीके से करियर था उस पर भी ग्रहण लग गया है, यानी वो आने वाले दिनों में अब शायद चुनाव न लड़ पाए। जिस शख्स पर 40 से ज्यादा क्रिमिनल केस हो, सजा याफ्ता हो, लेकिन चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए जो लोग आई स्टैंड विद धनंजय सिंह ट्रेंड करा रहे हैं, उस पर यूपी सियासी पार्टियों का क्या रुख है, ये जानना भी जरूरी है। बहुत पुराना मुहावरा है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। आपने अपराध किया है तो अपराध की सजा तो मिलेगी ही। ये आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसने बहुत कम समय में ट्रायल को फेयर तरीके से पूरा किया है। धनंजय सिंह के खिलाफ एफआईआर भी भाजपा की सरकार में लिखी गई और आज ट्रायल पूरा होकर के उन्हें सजा हुई है। देखिए, किसी भी तरह से कोई माफिया उत्तर प्रदेश में न पनपने पाए, कोई अपराधी किसी तरह से रंगदारी या अपहरण जैसे जो जघन्य अपराध है उसमें लिप्त न रहने पाए, इसके लिए हमारी सरकार ने एक मजबूत शिकंजा कसने का काम किया है और तमाम जो विपक्षी आरोप लगाया करते थे उनकी आज बोलती बंद हो गई है जब धनंजय सिंह को सजा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसी कोई जात नहीं है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, गरीब हो, अमीर हो, सांसद हो, जो भी भाजपा के विरोध में है, जिसके भी सुर भाजपा के खिलाफ हैं, उसको मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जहां तक किसी क्षत्रिय संगठन का सवाल है, वो क्या कहते हैं, इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। माननीय न्यायालय का फैसला है, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा उसको देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भाजपा दमन की राजनीति करती है, वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। 2022 यूपी चुनाव से पहले हुए विकास दुबे एनकाउंटर पर भी सियासी रोटी सेकने की कोशिश हुई। दावा किया गया कि इस एनकाउंटर से बीजेपी का ब्राह्मण वोट वाला समीकरण गड़बड़ा जाएगा, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ऐसे तमाम राजनीतिक पंडितों के अनुमान को खारिज कर दिया। दरअसल यूपी की जनता पिछले 7 सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीकों को अच्छी तरह समझ चुकी है। सीएम योगी का एक ही मंत्र है, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस। फिर चाहे धनंजय सिंह हो या फिर माफिया मुख्तार अंसारी, जिसने भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, उसे कानून के दायरे में ही इंसाफ दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।